हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मस्त और स्वस्थ। इसी स्वस्थ के साथ आज आए हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, जो फिजिक्स में कहते हैं सबसे तगड़ा पोर्शन है। तगड़ा पोर्शन को एकदम से झगड़ा की तरह एकदम से इजी बनाएंगे। ठीक है, एकदम इजी वे में ये तीनों डेरिवेशन आपको हम कराएंगे। ठीक है, मैथमेटिक टर्म में ये बताया जाएगा और आपको कुछ भी नहीं पता है, जीरो से लेकर मतलब लुल्ल लेवल से लेकर एकदम से हाई लेवल तक आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक, तो पहले हम आपको डेरिवेशन बताएंगे। ठीक, एकदम से इजी तरीके से आपको डेरिवेशन ये बता देंगे। ठीक, ये नहीं आया तो समझ लीजिए अब इतना इजी बताएंगे कि आपके माइंड में तुरंत ही बैठ जाएगा। ठीक, केवल आपको एक दो चीज़ें याद रहेगी तब भी कोई बात नहीं, यदि याद रहेगी तो ईजी रहेगा, नहीं याद रहेगी तो उसे हम यहाँ रिकॉल करा देंगे। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट की बात की जाए तो क्या होता है, इक्वेशन फर्स्ट की बात की जाए तो क्या होता है, v बराबर यू प्लस ए टी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक, अब क्या u क्या है, यानी v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, ये भी नहीं पता तो अभी हम देखिए तुरंत इजी वे में बता देंगे। e क्या है, v क्या है, a क्या है, t क्या है। ठीक, तो दूसरा इक्वेशन क्या होता है, यस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। क्या, यस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन है मोशन का। थर्ड इक्वेशन की बात की जाए, थर्ड इक्वेशन क्या होता है, 2a यस बराबर, अब इसमें यस क्या है ये भी अभी बताएंगे। यस बराबर 2a यस बराबर क्या होता है, v माइनस यू स्क्वायर, यानी v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। ये तीनों इक्वेशन हम इजी वे में समझेंगे एकदम मज़े तरीके से। ठीक, चलिए देखते हैं, यानी v क्या है, u क्या है, a क्या है और t क्या है और यस एक्चुअली क्या है। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं। चलिए, इक्वेशन में जो दिया था उसी को, यानी u एक्चुअली क्या है, v क्या है, a क्या है, t क्या है, यस का, इससे देखते हैं। u देखा जाए तो u को हम क्या मानते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। क्या लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, हिंदी भी लिखा जाएगा यानी वेलोसिटी। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी इसे लिखा जाता है। हिंदी की बात की जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक। क्या बोलते हैं, प्रारंभिक वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, वेग लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, प्रारंभिक वेग हो गया। ठीक है, अब हमारा v क्या है, v देखा जाए तो क्या होता है, एक्चुअली ये होता है फाइनल वेलोसिटी। क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी होती है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी इंग्लिश में बात की जाए तो फाइनल क्या होता है, अंतिम वेग। ठीक है, अंतिम वेग होता है। ठीक है, तो यानी u बराबर इनिशियल वेलोसिटी, v बराबर फाइनल वेलोसिटी। अब आते हैं a बराबर क्या होता है, एक्चुअली असलेरेशन होता है। क्या, असलेरेशन कहते हैं। क्या, तो इसलेटर ले लिए, बहुत तेज भाग रही गाड़ी। ठीक है, तो यानी ए बराबर असलेरेशन होता है। ठीक, हिंदी की बात की जाए तो असलेरेशन को क्या हिंदी में बोला जाता है, त्वरण बोला जाता है। ठीक है, त्वरण बोला जाता है। तो टाइम यानी टी इक्वल टू क्या हो गया, टाइम यानी समय हो गया। ठीक है, यानी टाइम यानी समय हो गया। अब यस की बात कर ली जाए, यस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक है, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस को हिंदी में देखा जाए तो क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में लिखा जाए तो दूरी। ये तुम्हारा था किसके बारे में, यानी u बराबर इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम प्रारंभिक वेग बोलते हैं, v बराबर फाइनल वेलोसिटी जिसे हम अंतिम वेग बोलते हैं, a बराबर असलरेशन जिसे हिंदी में त्वरण बोलते हैं। ठीक है, त्वरण बोलते हैं। ठीक, टाइम t हो गया, t यानी टाइम हो गया यानी समय हो गया। ठीक, यस यानी डिस्टेंस यानी दूरी हो गया। ठीक, ये आप यदि देख लिए हैं, आप समझ लिए हैं, तो तीनों इक्वेशन को एक एक करके हम क्या करेंगे, अब डिराइव करेंगे। ठीक, चलिए एक करके डिराइव करते हैं। ये मोशन का पहला इक्वेशन है, यानी देखिए इक्वेशन फॉर किसके लिए, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, यानी वेलोसिटी टाइम रिलेशन के लिए ये पहला इक्वेशन है। यानी मोशन का जो पहला इक्वेशन v बराबर u प्लस ए टी होता, तो इसे हम कैसे डिराइव करेंगे इसे देखिए आप। ठीक है, देखिए हम देखा जाए तो आप सुने होंगे असलरेशन बराबर क्या होता। देखिए असलरेशन बराबर यहाँ से लिखते हैं, असलरेशन। ठीक, असलरेशन बराबर क्या होता है, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन
टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये आपका थ्योरी वाला पोर्शन से है। क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। ठीक, अब बताइए चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है। एक्सेलरेशन को देखा जाए किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने यहाँ से इक्वल का साइन लगा दिया। चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ से लिख देते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ लिख दिए। और होल का क्या है, टाइम है। ठीक है, कितना टाइम लग रहा है। ठीक, अब देखिए क्या दिया, एक्सेलरेशन बराबर फाइनल वेलोसिटी अपॉन माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम हो गया। ठीक, तो अब बताइए यहाँ से देखा जाए तो फाइनल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। तो हमने v लिख दिया, ये माइनस का साइन तो हमने माइनस लिख दिया। इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से रिप्रेजेंट करते हैं। और t को हम क्या करते हैं, टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या क्या हमें चाहिए, a चाहिए तो हमें a मिल गया, t चाहिए तो हमें यहाँ देखिए t मिल गया, v चाहिए तो v मिल गया, u चाहिए तो u मिल गया। अब इसी को क्या मैथ के टर्म में इधर उधर करके हम क्या इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं, चलिए हम इक्वेशन प्राप्त करते हैं। देखिए ये इधर डिवाइड में यानी भाग में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई यदि करेंगे तो क्या लिखेंगे, AT लिखेंगे इज इक्वल टू v माइनस यू लिख सकते हैं कि नहीं, ये हमने लिख दिया। ठीक, अब बताओ यदि यानी ये माइनस यू है इधर उठा के जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, v इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, AT आपका ऑलरेडी है, ये इधर उठ के जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये t यानी t है। ठीक, प्लस मत मान लीजिएगा। ठीक, ये माइनस इधर उठ के जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस u हो जाएगा। ठीक, तो v बराबर AT प्लस यू, यानी अब इसे अच्छे से लिखना चाहेंगे तो यानी v बराबर क्या होता है, u प्लस AT होता है। ये आपका इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका हो गया। दोबारा बता रहे हैं, देखिए क्या दिया, यानी इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, v बराबर u प्लस AT होता है। ठीक है, तो यानी एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी कब होगा, जो फाइनल पहुंच गई वेलोसिटी इनिशियल में से माइनस करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम हो गया। फाइनल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से, इनिशियल वेलोसिटी को u से, और टाइम को t से। तो इसे हम क्या करें, इधर उधर करके हम क्या कर दिए, अपना इक्वेशन ला दिए। ये आपके सामने ये इक्वेशन रहा। ठीक, तो ये था आपका इक्वेशन, मोशन का पहला इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम सेकेंड इक्वेशन पे। ठीक, ये समझ में आया, तो आप इजी वे में ये यदि समझ में आएगा तो दूसरा तीसरा आप आराम से समझ जाएंगे। ये आपका इक्वेशन सेकेंड है। ठीक, क्या हमें यानी डिफाइन करके लेके आना है, ये वाला पोर्शन क्या, यानी यस बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर आपका सेकेंड है, मोशन का इक्वेशन नंबर सेकेंड है। ठीक, यदि आप पहला समझे होंगे तो ये बहुत इजी वे में समझ जाएंगे। कैसे, चलिए इसे भी हम स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन से। नहीं, इसे हमें क्या चाहिए, देखिए क्या दिया, पोजीशन टाइम रिलेशन चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या क्या चाहिए उसे पहले आप यहाँ से देख लीजिए। ठीक, क्या चाहिए, देखिए हमें क्या लगाना है, यही फार्मूला लाना है ना, तो हमें लगाना है वेलोसिटी। क्या लगाना है, वेलोसिटी लगा दिए। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक है, यानी वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ठीक, तो हमें यहाँ पर क्या लेना है, एवरेज वेलोसिटी लेना है। ठीक, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो हम बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या लिखते हैं, एवरेज वेलोसिटी देखे होंगे जिसे हम क्या करते हैं, AV से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों वेलोसिटी को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। मतलब किसे, u और प्लस v को जोड़ के 2 से यदि डिवाइड कर दे तो हमारा क्या निकल जाता है, एवरेज वेलोसिटी निकल जाता है कि नहीं। पीछे आप पढ़े होंगे एवरेज वेलोसिटी अपन क्या होता है, u प्लस v अपॉन 2 होता है। ठीक, तो एवरेज वेलोसिटी के अपन क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं u प्लस इतना अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी s से। ठीक, टाइम को t से रिप्रेजेंट किया जाता है। इतना हो गया। ठीक है, इतना यदि हो गया तो चलिए लाते हैं। अब हमें क्या क्या देखिए मिल गया, मतलब यस हमें पता चल गया, टी पता चल गया, वी पता चल गया और यू पता चल गया। मतलब वी हमें गायब करना क्या लाना, ए लाना है।
ठीक है। ए हमें लाना, तो ए कैसे हम लाएंगे इसके बारे में आप ध्यान से थोड़ा सा देखिए। यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट यदि पढ़े हैं तो आपका इजी वे में जा जाएगा, ठीक है। क्यों, देखिए क्या हो गया। अब देखिए दूसरा हम पेन यूज कर लेते हैं यहीं पर, ठीक है। दूसरा पेन नहीं, यही इसी पेन की यूज करते हैं, ठीक। अभी हम इक्वेशन पढ़े हैं क्या, v बराबर u प्लस ए टी पढ़े हैं कि नहीं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यानी v की जगह हम क्या ये लिख सकते हैं कि नहीं, यानी जहाँ v है तो ये लिख सकते हैं कि नहीं। तो चलिए इसे लाते हैं, ठीक है। तो क्या लगाना, हमने u को u ही ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। और ये प्लस है तो प्लस v की जगह उठा के इसे रख दीजिए, यानी u प्लस ए टी हो जाएगा। और होल अपान कितना हो जाएगा, t यानी 2 हो जाएगा। बराबर है तो हमने बराबर लगा दिया, यस है तो हमने यस लगा दिया, टी है तो हमने टी लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब बताइए इसमें हमें क्या क्या और यानी इधर करना, बताइए। u प्लस यू कितना हो जाएगा, 2u हो जाएगा। और प्लस कितना हो जाएगा, ए टी हो जाएगा। और होल अपान कितना है, 2 है। इजिकल टू देखा जाए तो यस अपान टी हो जाएगा। इतना है, सही समझ में आया। इतना यदि समझ में आया तो थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, अब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब बताइए, इसे हम यदि एलसीएम लें तो हमारा क्या हो जाएगा, 2u अपान 2 प्लस ए टी अपान 2, ये लिख सकते हैं कि नहीं, इजिकल टू यस अपान टी, ये लिख सकते हैं। मतलब इसको यानी क्या होता है, होल डिवाइड है तो इसके नीचे हमने ये लिख दिया, इसके नीचे ये लिख दिया। अब बताइए, यानी 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ठीक। 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, क्या बचा है, u बचा है, प्लस कितना बचा है, ए टी का इतना 2 बचा है, यानी बराबर है ये, ठीक, सॉरी बराबर है, ठीक है। तो यस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका इतना आ गया। अब देखिए हमें क्या क्या मोस्टली सब कुछ मिल चुका। हमारी यस चाहिए तो यस मिल गया, ए चाहिए तो ए मिल गया, वी चाहिए यू चाहिए तो यू मिल गया, टी चाहिए तो टी मिल गया, ठीक है। अब लाते हैं ये टी को हम इधर यदि गुणा कराएंगे तो क्या होगा, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ से टी ले लिया और यहाँ से यू प्लस ए टी, ठीक है, होल डिवाइडेड इतना कर दिया। इजिकल टू देखा जाए तो हमारा क्या बचा, इधर यस बचा, क्योंकि हम टी इधर उठा के कर दिए हैं। अब गुणा करते हैं, इसमें इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू टी हो जाएगा, ठीक है, यू टी हो जाएगा। और ये प्लस है तो हमने प्लस का साइन कर दिया। अब ए में ए का, ये मतलब ए में ही नहीं गुणा होगा, टी में टी का गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, इसे 2 को 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं। इजिकल टू देखा जाए तो यस हो गया। अब देखिए मोस्टली सब कुछ मिल गया, इधर उधर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यस बराबर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, यस बराबर देखा जाए तो यू टी प्लस, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनाएंगे नहीं तो प्लस से आप कन्फ्यूज जाएंगे, ये टी है ये प्लस है, ठीक है, प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है, ठीक। कैसे लाए हैं, एक क्विक रिवीजन करते हैं, आपको बताते हैं, ठीक है। आपको हम बताना चाहेंगे, देखिए एकदम इजी वे में है बाबू, आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। देखिए आपको एकदम इजी वे में करना है आपका, ये बहुत मज़े का। देखिए ये देखो, एवरेज वेलोसिटी अपन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी को हमने क्या कर दिया, लिख दिया u प्लस, यानी टोटल वेलोसिटी को क्या कर देंगे, यदि हम ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करें तो एवरेज वैल्यू निकल जाती है कि नहीं। तो हमने यहाँ लिख दिया डिस्प्लेसमेंट को यस से, टाइम को टी से। अब यानी देखिए क्या कर दिया, ठीक। अब देखिए इस v की जगह हम क्या ले दिए हैं, इक्वेशन नंबर पहला देखा जाए तो यानी v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। तो यानी v की जगह हम उठा के क्या इतना पोर्शन लिख दिए हैं कि नहीं। आप पेन से ऐसे बना लीजिएगा, कन्फ्यूजन ना होगी। मतलब v की जगह उठा के हमने इतना लिख दिया, अपान टी 2 लिख दिया, यस अपान टी, यहाँ तो है है, ठीक। अब यहाँ u प्लस यू कितना 2u हो जाएगा, और कितना बचा, ए टी बचा, तो हमने ए टी लिख दिया, अपान 2 कर दिया। अब यहाँ से हम क्या कर दिए हैं, देखिए यानी ये हो गया। अब देखो यानी 2u/2 इसे यहाँ लिख दिया, यानी ए टी अपान 2 यहाँ लिख दिया, यस अपान टी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, u बचा है, ए टी अपान 2 बचा है, यानी इजिकल टू है तो यहाँ मैंने कितना हो जाएगा, यस अपान टी हो जाएगा। टी का हमने उठा के इधर मल्टीप्लाई कराया है तो मल्टीप्लाई हमने यहाँ लिख दिया। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यू टी गुण गया, ए और टी में टी का गुणा टी स्क्वायर हो जाएगा, अपान 1/2 आगे कर दिया हमने, यस लगा दिया। अब हमारा क्या हो गया, इक्वेशन आपका ये मिल गया। ये था आपका सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन यदि ये समझेंगे थर्ड इक्वेशन तो एकदम इजी वे में समझ जाएंगे। कैसे, चलिए उसे देखते हैं। चलिए इक्वेशन नंबर हम थर्ड देखते हैं। ये एक्चुअली क्या है, इक्वेशन नंबर थर्ड क्या लगाना है, इक्वेशन फॉर पोजीशन और वेलोसिटी टाइम पे लगाना है। क्या होता है, 2as बराबर v माइनस यू का होल स्क्वायर होता है। ये इक्वेशन नंबर एक्चुअली क्या है, ये थर्ड है। इसे आपको इजी वे में कैसे समझाएंगे, देखिए इसमें भी क्या लगाना है, एवरेज वेलोसिटी लगाना है, ठीक है। इसमें हम एवरेज वेलोसिटी लगाएंगे, क्या
एवरेज, यहाँ से वेलोसिटी है जी, ठीक, एवरेज वेलोसिटी इजिकल टू क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया। क्या हो गया है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। थोड़ा सा तेज़ी से लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये पहले बता दिए हैं। एवरेज वेलोसिटी को हम क्या लिखे थे अगले इक्वेशन में, इतना अपॉन इतना, ये लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक। डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या लिखा, यस लिखा है, और यहाँ से टी लिख दिया, ये तो लिख ही सकते हैं, ठीक। अब देखिए इक्वेशन में क्या क्या चाहिए, हमें यू चाहिए तो यू है, वी चाहिए तो यू है, यस चाहिए तो यस है, ए चाहिए मगर टी है, तो अब टी की जगह हम क्या लिखेंगे, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, अब यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तब देखिए हम यदि, अब देखो यहाँ से इक्वेशन ना v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। यदि हमें t ये वाली वैल्यू निकालनी है, t वाली वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, ठीक। तब बताओ यहाँ से t की वैल्यू यदि हमें निकालना है तो क्या करेंगे, v माइनस यू अपॉन ए, ये लिख सकते हैं कि नहीं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, ठीक है। इतना हम समझ रहे आते हो, देखो करिए, u है यानी v है तो u को उधर उठा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यानी क्या लिखें, v माइनस यू, अब यानी ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो ये डिवाइड होगा, t बराबर v माइनस यू अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप यहाँ से लिख सकते हैं, मतलब हमें क्या है, t की जगह ए ही उठा के लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम t का पहले इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं, t हो जाएगा और यहाँ से u हो जाएगा, इतना हो जाएगा अपॉन इतना का, यानी इजिकल टू यस हो जाएगा। t की जगह अब ये उठा कर लिख दीजिए, आप t की जगह क्या लिखेंगे, v माइनस यू अपॉन ए लिख देंगे, ठीक है। और एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में देखा जाए तो यानी v प्लस यू अपॉन टू, इतना लिख सकते हैं कि नहीं, इजिकल टू यस, यानी इधर उधर थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं, ठीक है। अब बताइए क्या होता है, इसे हम मल्टीप्लाई कराएं तो v माइनस यू एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में v प्लस यू एक ब्रैकेट में, और होल का डिवाइजर कितना हो जाएगा 2a, ठीक, इजिकल टू कितना हो जाएगा यस। अब देखिए ये किस पे है, देखे होंगे a माइनस बी और a प्लस बी यदि एक ब्रैकेट में रहता तो इसका फार्मूला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये देखें कि नहीं, ठीक। यानी ये वाला उठा के आप ऐसे रख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तब बताइए यदि हम कर दें, किसका कर दें, v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर अपॉन 2a इजिकल टू यस, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब बताइए क्या मिल गया हमें, मोस्टली सब कुछ मिल गया, v मिल गया, u मिल गया, 2a यस मिल गया। अब देखो 2a की इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2a यस, यहाँ हमारा ये इक्वेशन बन गया, ठीक है, ये इक्वेशन बन गया। अब उसके बाद देखा जाए तो हमारा कितना हो जाएगा, ये मोस्टली ये देखो जाए तो 2a यस बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू स्क्वायर, ये आपका था थर्ड इक्वेशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन था ये, हम आपको बता दिए। तीसरा इक्वेशन ध्यान से सुनिए, एवरेज वेलोसिटी अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक। यानी अब देखिए कहाँ जो चेंजिंग किया उसे हम आपको बता दें, यानी टी की जगह हम बताओ उठा के क्या लिखे हैं, ये टी की जगह ये वाला पोर्शन लिखे हैं, तो टी की जगह उठा